आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये इतना उम्मीद मुझे आपसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल यूनिट से टाइप्स ऑफ यार्न। धागे के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। धागा वस्त्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ये वस्त्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। फाइबर को सीधा करके समानांतर कर उन्हें आपस में मोड़कर ट्विस्ट बनाई गई एक लंबी पतली और निरंतर लंबाई होती है जिसे बुनाई या बुनाई गुथाई में उपयोग किया जाता है। धागे की गुणवत्ता कपड़े की मजबूती बनावट उपयुक्तता पर बहुत असर डालती है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशे से यार्न बनाया जाता है और फिर यार्न से कपड़ा। फिर आता है परिभाषा। जब रेशे को सीधा करके और मोड़कर एक लंबी निरंतर और उपयोग योग्य डोरी बनाई जाती है तो उसे धागा कहते हैं। हिंदी में सरल शब्दों में देखेंगे, रेशों को एक साथ मोड़कर बनाई गई लंबी पतली व मजबूत डोरी जिसे कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे धागा कहते हैं। अंग्रेजी में यार्न कहते हैं। फिर आता है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। लंबी लंबी और निरंतर लंबाई होती है। रेशे के समूह से बनी होती है। इसमें ट्विस्ट की मात्रा इसकी ताकत और गुण को बदलते हैं। फिर बुनाई सिलाई कढ़ाई के लिए आवश्यक होते हैं। फिर आता है कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं यार्न के। कपड़ा बनाने के लिए अनिवार्य होता है। कपड़े की ताकत और बनावट पर असर डालता है। सजावट और कार्यात्मक कपड़े बनाने में मदद करता है। धागे के प्रकार। धागा वस्त्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह रेशे को मिलाकर एक साथ मोड़कर बनाया जाता है। धागे में कई प्रकार होते हैं जिनका चयन वस्त्र की गुणवत्ता और उपयोग के आधार पर किया जाता है। पता नहीं। सिंपल यार्न साधारण धागा। यह सबसे सामान्य प्रकार का धागा है। इसमें सभी रेशे समान रूप से और एक ही दिशा में मोड़े जाते हैं। यह एक समान मोटाई और बनावट का होता है। कपड़ों में साधारण बनावट और नियमितता लाने के लिए इसका उपयोग होता है। उदाहरण है कॉटन यार्न, लूप या वूल यार्न। कॉम्प्लेक्स यार्न क्या होता है। इसमें फैंसी यार्न भी कहते हैं। इसमें असमान मोटाई, गांठें, लूप्स या अन्य सजावटी प्रभाव बनाए जाते हैं। यह कपड़े में बनावटी व सजावटी रूप देने के लिए उपयुक्त होता है। फैंसी यार्न के प्रकार कौन कौन से हैं। तो स्लब यार्न है, नप यार्न है, लूप यार्न है और बुके यार्न है और फ्लैक यार्न है। अगला है मल्टी फिलामेंट यार्न। इसमें कई महीन फिलामेंट एक साथ मोड़कर बनाया जाता है। यह चिकना, चमकदार व मजबूत होता है। उदाहरण के लिए इसका दो नाम है, नायलॉन और पॉलिस्टर के धागे। फिर मोनोफिलामेंट यार्न क्या होते हैं। केवल एक ही फिलामेंट से बना होता है। यह कठोर व मोटा होता है। उदाहरण मछली पकड़ने की जाल इससे बनाई जाती है। स्ट्रेच यार्न क्या होता है। इसमें इलास्टिसिटी जैसे रेशों का उपयोग किया ताकि धागे में लचीलापन आ सके। उदाहरण है स्पैंडेक्स यार्न। रहता है टेक्सचर्ड यार्न। सिंथेटिक फिलामेंट को गर्मी और खिंचाव देकर इसमें बनावट और लचक लाई जाती है। यह मुलायम व हल्का होता है। फिर आता है कॉम्ड और कार्डेड यार्न। कार्डेड यार्न कम गुणवत्ता वाला होता है। रेशे की लंबाई असमान होती है। कॉम्ड यार्न उच्च गुणवत्ता वाला लंबे व सीधे रेशे से बना होता है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सिंपल यार्न को एक समान और सरल माना जाता है। कॉम्प्लेक्स यार्न सजावटी प्रभाव के लिए होता है। मोनोफिलामेंट एक ही फिलामेंट से बना होता है। मल्टी कई महीन फिलामेंट से बना उसको मल्टी फिलामेंट। टेक्सचर्ड बनावट या नरमी के लिए। स्ट्रेच यार्न लचक और फिट के लिए। धागा बनाने की प्रक्रिया। धागा बनाने की प्रक्रिया रेशों को सीधा करके समानांतर उन्हें मोड़कर एक लंबा निरंतर धागा बना जिसे बुनाई। धागे बनाने के चरण क्या क्या हैं। फाइबर की तैयारी। सबसे पहले रेशों को साफ किया जाता है। फिर कॉटन के बीज निकालना, ऊन से गंदगी हटाने, ये सारी चीज़ें सफाई में आती हैं। फिर कार्डिंग होता है। रेशों को सीधा करने और समानांतर करने की प्रक्रिया को कार्डिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया रेशों की गांठें खोलती है और पतला जाल बनाती है। कार्डिंग से स्लीवर प्राप्त होता है। यह बिना मोड़ मोड़ या मोटा धागा होता है। फिर आता है कॉम्बिंग। यदि आवश्यक है तो कॉम्बिंग किया जाता है। फिर ड्राइंग आता है। कई सिल्वर को मिलाकर एक मोटा धागा तैयार किया जाता है।
फिर आता है रोविंग, पतला किया जाता है और थोड़ा मोटा देकर रोविंग बनाई जाती है। स्पिनिंग, रोविंग को और पतला किया जाता है, इसमें उचित ट्विस्ट दिया जाता है। स्पिनिंग के वास्तविक यार्न तैयार मशीन हाथ चरखा स्पिनिंग से की जाती है। फिर आता है वाइंडिंग, तैयार यार्न को बंडल या बॉबिन पर लपेटना ताकि बाद में इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। सिंपल यार्न बनाने की उपयुक्त प्रक्रिया उपरोक्त है। कॉम्प्लेक्स फैंसी यार्न बनाने के लिए अलग अलग स्पेशल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांठ डालना, लूप बनाना आदि। सिंथेटिक या नायलॉन पॉलिस्टर के लिए फिलामेंट को मेल्टिंग एक्स प्रक्रिया से बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कार्डिंग के बाद सिल्वर ड्राइंग, रोविंग, स्पिनिंग यार्न, कॉम्बिंग से उच्च गुणवत्ता का यार्न प्राप्त होता है। सिंथेटिक यार्न स्पिनरेट से निकाले। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही।